हाय एवरीवन, लुक एट दीज कॉपीज बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे दो आंसर कॉपीज है। मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको दे देता हूँ। यहाँ पे करप्शन को डिफाइन करने के साथ आंसर स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद करप्शन की डिटेल है, थोड़ा सा उसको इलेबोरेट किया गया है। हालांकि ये कोर डिमांड नहीं है क्वेश्चन की। इसके बाद कोर डिमांड डिस्कस होती है, रोल ऑफ एथिकल लीडरशिप। यहाँ से लेके यहाँ तक कोर डिमांड एड्रेस हुई है। फिर यहाँ पे काउंटर पार्ट उसका एड्रेस हुआ है और यहाँ पे ये कंक्लूड हुआ है। अब मैं दूसरा आंसर आपको दिखाता हूँ। दूसरा आंसर यहाँ पे वर्क कल्चर को डिफाइन करने से स्टार्ट होता है। वर्क इन्वायरमेंट को इलेबोरेट किया जाता है। अगेन ये कोर डिमांड नहीं है क्वेश्चन की। फिर यहाँ से रोल ऑफ लीडरशिप शुरू होता है, जो कि एक्चुअल कोर डिमांड है क्वेश्चन की। यहाँ तक वो एड्रेस की जाती है और फिर यहाँ पे फॉर्मूला देके वैल्यू एडिशन करने के साथ साथ ये कंक्लूड किया जाता है। अब इन दोनों ही आंसर में आप मुझे बताओ, आपके हिसाब से कौन सा आंसर इन्होंने पहले लिखा होगा और कौन सा बाद में लिखा है, क्योंकि आज हम वही देखने वाले हैं। कैसे इनके रैंक में इंप्रूवमेंट आई है, क्या इन्होंने अपने आंसर राइटिंग में चेंजेस किए हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने रफ आइडिया ले लिया आंसर कैसा होने वाला है? यहाँ पे आप मुझे बताओ कौन सा आंसर इसमें आपको लगता है कि 24 वाला है और कौन सा आंसर इसमें 25 वाला है। ये सेकंड आंसर है, ये फर्स्ट आंसर है, आप कमेंट करके बता सकते हो। खैर, क्वेश्चन डिटेल में देखने से पहले ये आप देख सकते हो जिनिया अरोरा की कॉपी है 25 और 24 की। क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पे जो करप्शन वाला क्वेश्चन था वो 24 का क्वेश्चन था और जो वर्क इन्वायरमेंट और वर्क कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन था वो क्वेश्चन 25 का था। क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद हम आंसर्स पे आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट रोल कैन एथिकल लीडरशिप प्ले इन कर्बिंग करप्शन स्पेशली इन पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, 150 वर्ड में आंसर करना है। देखते हैं इन्होंने कैसे अप्रोच किया, लेकिन उससे पहले दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, एन एफिशिएंट वर्क कल्चर इज बिल्ट नॉट ओनली ऑन रूल्स बट ऑन शेयर्ड वैल्यूज। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इवेलुएट द रोल ऑफ लीडरशिप एंड टीम डायनेमिक्स इन ट्रांसफॉर्मिंग वर्क कल्चर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। रोल ऑफ लीडरशिप, एथिकल लीडरशिप कह लो, एंड टीम डायनेमिक्स, ये दो इंपॉर्टेंट एरियाज है जो एड्रेस करने हैं। इसके साथ साथ वर्क कल्चर को डिफाइन क्या किया है कि ये सिर्फ रूल से नहीं चलता है, ये शेयर्ड वैल्यूज से भी चलता है और इसको हम रिलेट कर सकते हैं टीम डायनेमिक्स से। देखते हैं टॉपर ने कैसा एड्रेस किया। ये 25 वाला क्वेश्चन है। पहले हम 24 का क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम 25 वाले पे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो स्टार्ट कैसे हो रहा है। कुछ पैटर्न है वो नोटिस करना आप। करप्शन को डिफाइन किया जा रहा है। अब करप्शन को डिफाइन करने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। मतलब करप्शन आप समझते हो क्या है, एग्जामिनर भी समझता है करप्शन क्या है। तो करप्शन को डिफाइन करने की ऐसी कोई खास जरूरत है नहीं। उसका कॉन्टेक्स्ट अगर बनाते हैं तो बेहतर होता। अगर आप मेरा सजेशन लोगे तो मैं हमेशा आपसे यही कहूंगा कि आप एक कॉन्टेक्स्ट बनाओ। डिफाइन करने के बजाय कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो करप्शन को डिफाइन किया गया है और उसकी डेफिनेशन क्या है। करप्शन रिफर्स टू डेविएंट बिहेवियर ऑन अकाउंट ऑफ पर्सनल और प्राइवेट गेन्स। ठीक है, बेसिक सी डेफिनेशन है और डिफाइन करके इन्होंने उसको शुरू किया। अगले पार्ट में इन्होंने लिंक किया है कि एथिकल जो लीडरशिप है वो रिड्यूस करता है करप्शन को। वो एक प्रेसिडेंट सेट करेगा, वो एक स्टेज सेट करेगा अगर आप एथिकल लीडरशिप दिखाते हो तो ये इनका इंट्रोडक्शन है। इसके बाद कर्ब करप्शन को आपको बताना था कि एथिकल लीडरशिप करप्शन को कर्ब करने में कैसे हेल्प करेगा। अब यहाँ पे देखो, करप्शन डायग्नोसिस इज रिक्वायर्ड बिफोर करप्शन प्रोग्नोसिस। मतलब कि उसको सॉल्व करने से पहले उसको डायग्नोस करना यानी कि आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन की डिमांड थी नहीं। क्वेश्चन की डिमांड क्या थी? क्वेश्चन की डिमांड थी रोल ऑफ एथिकल लीडरशिप इन कर्बिंग करप्शन। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने ये कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे बताने की कोशिश की है। एक्चुअल डिमांड में जाने से पहले इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स यहाँ पे दी है। उन डिटेल्स को देखने से पहले ये समझ लो, कुछ टॉपर्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली डिमांड पे जंप करते हैं। जैसे अगर मैं 2023 के टॉपर की बात करूं तो उनमें से आदित्य श्रीवास्तव की कॉपीज में ऐसा हमें दिखा है। इसके साथ साथ अनिमेश प्रधान की कॉपी में भी सिमिलर सा पैटर्न हमें दिखा था। अभी अगर प्रेजेंट के टॉपर्स की बात करूं मैं तो 2025 में आकाश धुल की कॉपीज में आपको ऐसा पैटर्न दिखेगा जहां पे वो डायरेक्टली क्वेश्चन की डिमांड में एंटर कर जाते हैं। कोर डिमांड की बात कर रहा हूं मैं। ऑब्वियसली ये जो करप्शन की डिटेल है वो इसके अंदर थोड़ी बहुत कवर होगी, लेकिन जो कोर डिमांड है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पे देखते हैं इन्होंने एडिशनल डिटेल क्या रखी है। ठीक है, डिपेंडेंस है, वर्क कल्चर में करप्शन दिखता ही दिखता है। कंपनसेटरी करप्शन है, पर्सनल गेन्स है ओवर वेलफेयर। 5 बैरियर्स ऑफ सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है इन्होंने, सेकंड एआरसी का मेंशन किया है। और सेकंड एआरसी में स्टार्टिंग में ही आपको दिख जाएगा अगर आप गुड गवर्नेंस की बात करते हो या फिर हर्ट ऑफ गवर्नेंस वाला जो चैप्टर है, पहला ही चैप्टर आई थिंक 12th या 4th रिपोर्ट के अंदर, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आई थिंक 12th वाली में है ये, जहाँ पे पहला ही पॉइंट है कि
जो एटीट्यूडनल बिहेवियर है एक सिविल सर्वेंट का, वो कैसे लीड करता है, उससे आप रिलेट कर सकते हो। तो ये कुछ डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने दी है। इसके बाद रोल ऑफ एथिकल लीडरशिप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कोर डिमांड यहाँ से शुरू हो रही है। पहला पॉइंट है रोल मॉडल सेट करेगा, ट्रांसपेरेंट वगैरह हो गए, राइटियस हो गए, अपराइट स्ट्रक्चर रहेगा, पब्लिक ओरिएंटेड रहोगे, ये सारी चीज़ें हैं। और एग्जाम्पल में यहाँ पे टीएन सेशन का इन्होंने मेंशन किया। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, पॉइंट आप देख सकते हो। मैं थोड़ा आपको फास्ट करके ये बता देता हूँ क्या क्या यहाँ पे है। ड्यूटी ओरिएंटेशन है, सेल्फ इंस्टीट्यूटेड गोल्स है ऑफ क्लीन गवर्नेंस, रूल बेस्ड ऑर्डर है, स्टेड फास्ट डिटर्मिनेशन है जिससे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सको एथिक्स को, और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का यहाँ पे मेंशन है। रूट कॉज को एनालाइज करो, सर्वाइवल स्ट्रेटजी का भी यहाँ पे मेंशन किया, कैसे वो सर्वाइवल स्ट्रेटजी बन जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है। इसके बाद यहाँ पे काउंटर पार्ट स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे ये समझो, कोर डिमांड जो है वो एड्रेस होगी, कैसे एथिकल लीडरशिप हेल्प करेगा, कुछ पॉइंट्स हमने देख लिए। रूल बेस रहोगे आप, ड्यूटी ओरिएंटेड रहोगे, स्टेट फास्ट डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए, रोल मॉडल आपको सेट करना चाहिए ट्रांसपेरेंसी वगैरह से, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। रूट कॉज एनालाइज करना चाहिए, तो ये सब कुछ इसके अंदर है। लेकिन जो काउंटर पार्ट है यहाँ पे वो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एथिकल लीडरशिप अलोन वोंट हेल्प, इट इज़ नॉट सफिशिएंट। और उसके लिए क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन होना चाहिए। जिस वर्क कल्चर में हो, जहाँ भी हो आप, वहाँ पे डिटर्मिनेशन होना चाहिए। इनकम, लैक ऑफ इनकम का यहाँ पे मेंशन किया इन्होंने। और यहाँ पे देखो सर्वाइवल स्ट्रेटजी का फिर से मेंशन किया। अगर इनकम कम होती है तो एक एक्सक्यूज हो जाता है कि सर्वाइव करने के लिए करप्शन करना पड़ रहा है, तो वो एक पॉइंट है। फिर उसके बाद एंड्स जस्टिफाई मीन्स का इन्होंने मेंशन किया, और कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल पे फोकस किया। तो ये कुछ काउंटर पार्ट है इसका, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। इंडिविजुअल का कैरेक्टर बिल्ड करो, पैसे उनको दो, और इन्वायरमेंट वैसा रहे जो डिटर्मिनिस्टिक हो। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिखे, और यहाँ पे ये कंक्लूड हुआ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो काउंटर पार्ट की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया। और कोर डिमांड आपने देख लिया कैसे एड्रेस हुई है। अब हम 25 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या चेंजेस है। यहाँ पे आप देखोगे वर्क कल्चर, अगेन इसको डिफाइन करने की कोई ज़रूरत है नहीं। अकॉर्डिंग टू मी वर्क कल्चर डेफिनेशन डिजर्व नहीं करता इस क्वेश्चन में, आप उसकी जगह कुछ और भी लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो एक पैटर्न है। 24 के आंसर में करप्शन को इन्होंने डिफाइन किया बहुत बेसिक टर्म्स में। उसके बाद 25 में वर्क कल्चर को डिफाइन किया है बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में। अब वर्क कल्चर क्या है, इट रिफर्स टू कंडीशंस ऑफ वर्क स्पेस, इन्वायरमेंट एंड द रोल ईच एम्प्लॉय प्लेज या फिर फील्स इज बीइंग प्लेड। ठीक है, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मी ये करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, इसकी जगह आप कॉन्टेक्स्ट बना सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से ना चल के अगर आप टॉपर के हिसाब से चलना चाहते हो तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो आप, डेफिनेशन भी वर्क करती है। अगर नहीं करती तो ये 24 में करने के बाद सेम चीज़ ये 25 में नहीं करते। तो आप डिफाइन करके भी स्टार्ट कर सकते हो, और वो भी बहुत बेसिक डेफिनेशन से। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लेक्स है नहीं। मुझे लगता है हर कोई ये बेसिक सी डेफिनेशन तो वर्क कल्चर की बना ही सकता है। सिमिलर अगर मैं कहूँ करप्शन की, तो इस तरीके से हर एक बच्चा स्टार्ट कर सकता है आंसर को लिखना। तो जो लोगों को डर रहता है ना कि कैसे शुरू करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे आप शुरू कर सकते हो। ये होने के बाद हमने पिछले ईयर में देखा था इनकी कॉपी को, जहाँ पे ये कुछ और डिटेल्स ऐड करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन की डिमांड पे जंप नहीं करते। मैं कोर डिमांड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। पेरिफेरल में और भी डिमांड्स होती हैं, और भी एरियाज होते हैं, डायमेंशंस होती है। यहाँ पे एडिशनल डिटेल वो कवर कर रही है। वर्क इन्वायरमेंट की डिटेल यहाँ पे आपको दिखेगी। हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट क्या है, रूल्स एडिफाइज्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज, शेयर्ड वैल्यूज के साथ साथ रूल्स भी होने चाहिए। इसके बाद मिशन स्टेटमेंट विथ स्टेक होल्डर रोटेंडिटी। रोटेंडिटी मतलब कि एक तरीके से कंप्लीट कह लो, तो स्टेक होल्डर अप्रोच होनी चाहिए, कंप्लीटली स्टेक होल्डर उसमें एड्रेस हो जाए। उसके साथ साथ एक मिशन भी होना चाहिए। तो ये कुछ हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट की इन्होंने डिटेल्स यहाँ पे रखी है। अब ये कोर डिमांड नहीं है क्वेश्चन की। कोर डिमांड हमने देखा था कि हमें टीम डायनेमिक्स की बात करनी थी, हमें रोल ऑफ लीडरशिप की बात करनी थी, हमें रूल्स एंड शेयर्ड वैल्यूज की बात करनी थी। लेकिन अगर आप रिलेट करोगे तो ये रिलेट हो जाएगा हर एरिया से। इसके बाद कोर डिमांड यहाँ से स्टार्ट होती है रोल ऑफ लीडरशिप से। फिर कुछ पॉइंट्स हैं, और पॉइंट्स वैसे ही होंगे जैसे एथिक्स में होते हैं, कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ पे आप नहीं लिखोगे। तो पहला पॉइंट है विजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चार्ली मुंगर का यहाँ पे मेंशन किया है। फिर उसके बाद इंटरैक्टिव एंड एक्सेसिबल कल्चर होना चाहिए, यहाँ पे टाटा का मेंशन किया इन्होंने। सेल्फ एज रोल मॉडल इन्होंने मेंशन किया, लाल बहादुर शास्त्री का इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि आपको खुद को भी एक सेल्फ को भी रोल मॉडल की तरह बनाना पड़ेगा, वही एक लीडरशिप क्वालिटी है। टॉप डाउन फ्लो होना चाहिए, वर्टिकल भी अगर स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर भी ऐसा ना हो कि रिजिडिटी हो जाए। वैल्यूज़ और एफिशिएंसी जो है वो ऊपर से नीचे तक जाए, जो टॉप पे वैल्यूज़ हैं वही बॉटम पे भी दिखे, वही डाउन होते होते सेम चीज़ दिखे, तो इससे एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी। और ये एक ऐसा कल्चर बनाता है जो वैल्यू बेस्ड कल्चर हो, जिसकी फंक्शनिंग वैल्यू बेस्ड हो।
फिर इसके बाद क्लैरिटी ऑफ वर्क फ्लो का मेंशन किया है, वेवेरियन ब्यूरोक्रेसी का इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। फिर यहाँ पे टीम डायनेमिक्स एड्रेस हुआ है। पहली डिमांड थी रोल ऑफ लीडरशिप, दूसरी डिमांड है टीम डायनेमिक्स की। तो दोनों डिमांड यहाँ पे एड्रेस होती हुई दिख रही है। कोर डिमांड्स की मैं बात कर रहा हूँ। टीम डायनेमिक्स में क्या है, प्रायोरिटाइजिंग डाइवर्सिटी। टीम में डाइवर्स चीज़ें होंगी, सबके ओपिनियन अलग होंगे, तो हमें डाइवर्सिटी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर हम एड्रेस करने की बात करें डिमांड को, तो ये वाला पॉइंट काफ़ी अच्छा है कि आप टीम में हो तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो डाइवर्सिटी का ही आना चाहिए। और यहाँ पे वही रिस्पेक्टिंग एवरीवन्स थॉट और प्रोसेस जो है उनका, वर्क एथिक है, उसको रिस्पेक्ट करो, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद है इंस्टिलिंग सेंस ऑफ वन मैन वन यूनिट। तो एक इंसान को एक यूनिट की तरह देख के आप केयर फॉर ऑल की बात कर रहे हो, सबके ओपिनियन मैटर करते हैं, हर इंसान एक यूनिट है, हर इंसान की बातें सुनी जाएंगी, और इसी से आप शेयर्ड वैल्यू सिस्टम बनाते हो। और इससे एक और आप काम करोगे, आप कलीग को एड करोगे कुछ भी अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ तक कोर डिमांड जो है वो एड्रेस हुई है। फिर इसके बाद एफिशिएंट वर्क कल्चर का एक फॉर्मूला इन्होंने दिया है, रिजिडिटी को कम करो। इससे क्या होगा, इससे ईज्ड वर्क फ्लो होगा, वर्क फ्लो ईजी होगा। जैसे ही वर्क फ्लो आसान होगा, विल टू वर्क बढ़ जाएगा, काम करने की इच्छा बढ़ जाएगी, और इससे क्या होगा, इफिशिएंट वर्क कल्चर बन जाएगा। तो एक अच्छा फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है जो कि वैल्यू एडिशन का काम कर रहा है। और फिर यहाँ पे फाइनली कंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि आंसर के लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। 24 में भी ऐसा ही आंसर दिखा है और 25 में भी ऐसा ही आंसर दिख रहा है, जिसके अंदर मल्टीपल लेयर्स हैं, मल्टीपल डायमेंशंस हैं, और डिमांड को अच्छे से एड्रेस किया जा रहा है। वो दोनों ही आंसर में हम देख सकते हैं। दोनों में ही हमने देखा कि कोर डिमांड को एड्रेस करने से पहले उन्होंने टॉपिक को थोड़ा और एक्सपेंड किया है, यहाँ पे 25 में भी और 24 में भी। तो ये इनके आंसर करने का तरीका है। तो अगर बात करें कि इन्होंने चेंज क्या किया है, तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कुछ भी यहाँ पे चेंज किया है, क्योंकि इनकी स्ट्रेटजी 24 में भी काम कर रही थी। ये सेम स्ट्रेटजी इन्होंने 25 में भी अप्लाई की है, और हमें रिजल्ट दिखा है इनके एंड से, और बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा है। तो इससे एक ही चीज़ समझ आती है कि आपको कंटिन्यूअसली लिखना चाहिए। जितना आप लिखोगे उतना बेहतर आपकी राइटिंग होने लगेगी। एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो यहाँ पे है, वो अगर किसी ने नोटिस किया हो तो वो एग्जाम्पल्स का है। ऐसा नहीं है कि 24 में एग्जाम्पल्स नहीं है, एग्जाम्पल्स थोड़े लिमिटेड है। वहीं पे अगर हम 25 की बात करें तो मल्टीपल एग्जाम्पल्स है, जहाँ पे चार्ली मुंगर से स्टार्ट होके टाटा का मेंशन है, लाल बहादुर शास्त्री का मेंशन है, इसके बाद वेबर का मेंशन है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करते हैं 24 वाले से। और ये कैसे होगा, ये आप ज़्यादा डिटेल में कवर करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, तो सीधी सी बात है कि आपके एग्जाम्पल्स बढ़ जाएंगे। बाकी तो कुछ चेंज इसमें दिखा नहीं है मुझे, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस हैं जो 24 और 25 में मैंने नोटिस नहीं किए, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगली वीडियो में हम उसको थोड़ा और डिटेल में कवर कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही है। अगर आप इस कॉपी की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप में वो आपको मिल जाएगी। नाउ इफ़ यू आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद आंसर राइटिंग एंड वांट टू राइट लाइक टॉपर्स, जहां हर आंसर में क्लियर स्ट्रक्चर हो, लॉजिकल फ्लो हो, और हर पॉइंट का एक पर्पस हो, तो इसी सिस्टम को हमने रेडी आईएएस के आंसर राइटिंग फाउंडेशन प्रोग्राम में प्रॉपरली ब्रेक डाउन किया है, जिसमें आपको मिलते हैं 25 प्लस आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क्स, 400 प्लस पीवाईक्यूज सिंप्लीफाइड इनटू इजी टू फॉलो फ्रेमवर्क्स, 100 प्लस टॉपर कॉपी एनालिसिस, जीएस 1 से जीएस 4 तक का कंप्लीट कवरेज, और साथ ही साथ आपको कंप्लीट आंसर राइटिंग बंडल का भी एक्सेस मिलता है, जिसमें एक्टिव पीवाईक्यू नोट्स, मेंस रेडी नोट्स, टेम्पलेट शीट्स और वर्कबुक्स भी इंक्लूडेड है। अगर आप मेंस आंसर राइटिंग को रैंडम प्रैक्टिस से हटाकर एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में लाना चाहते हो, तो कोर्स डिटेल आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगी। उसी पिंड कमेंट में आपको व्हाट्सएप का एक लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप मैसेज करके स्पेशल ऑफर ले सकते हो। और अगर आप आंसर राइटिंग से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे क्लिक करके आप देख सकते हो।